बिहार के गया जिले का एक दूर दराज का गांव था। वहाँ एक विशाल नीम का पेड़ की छाव में देवदत्त अपनी गन्ने की रस की गाड़ी चलाता है। उस गाड़ी का नाम राम भरोसे गन्ना। देवदत्त के पास हमेशा उसका सहायक लल्लू रहता है। लल्लू में दिमाग थोड़ा कम था, लेकिन उत्साह कूट कूट कर भरा था। वो हमेशा अपने आंखें बड़ी बड़ी करके देवदत्त के हर काम को बड़ी हैरानी से देखता था। देवदत्त के पास जो मशीन थी उसका नाम महारानी था। वो जब चलती थी तो उसके निकलने की चुक चुक डबक डबक की आवाज गांव के लिए किसी अलार्म की तरह थी। देवदत्त मात्र 10 रुपए में पूरा गिलास भरकर रस देता है। वो इस बात का खास ख्याल रखता था कि मशीन के पास मक्खियां न आए, लेकिन आसपास के लोग मक्खियां से भी ज्यादा संख्या में खींचे चले आते थे। चौराहे के पास नीम के पेड़ वाली ठंडी हवा, मशीन का संगीत और देवदत्त की बातें सब मिलकर किसी त्योहार के जैसा माहौल बना देते। लल्लू, उन गन्ने पर धूल जमी है, साफ कर। आज शहर के कलेक्टर साहब भी आ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। हमारे रस की खुशबू हवा में ऐसे तैर रही है, देखो वो बादल भी रस पीने के लिए नीचे उतर रहे हैं जैसे। साहब, कलेक्टर साहब आए न आए, पर वो शुक्ला जी जरूर आ रहे हैं। उनके आने का मतलब है कि वो गिलास के रस से ज्यादा हमारे दिमाग का दही करेंगे। उनकी चाल तो देखिए, बिल्कुल 10 रुपए के मुड़े तुड़े नोट की तरह टेढ़ी मेढ़ी है। शुक्ला जी गांव के एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर थे। उन्हें दुनिया में अपनी सेहत, जेब में रखे 10 की नोट से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं था। उनके साथ पंडित भी था, जिसे मुफ्त में कोई भी चीज मिल जाए तो वो नहीं छोड़ता था। उसका गमछा हरदम कुछ न कुछ बांधने के लिए तैयार ही रहता था। अरे देवदत्त, क्या बात है, आज तुम्हारी महारानी कुछ अलग ही राग गा रही है। गन्ना ठीक से साफ किए हो ना? आजकल मेरा गला खराब है, फिर से दर्द नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो दवा के पैसे तुम ही दोगे, समझे? शुक्ला जी, गला खराब हो तो गर्म पानी पीते हैं, गन्ने का रस नहीं। देवदत्त, मेरे गिलास में थोड़ा अदरक और पुदीना ज्यादा डालना। हाँ, बर्फ के टुकड़े कम रखना, क्योंकि बर्फ के रस से मात्रा कम हो जाती है। मुझे शुद्ध रस चाहिए। 10 रुपए दे रहा हूँ तो समझो अपना खून दे रहा हूँ। पंडित जी, आपके 10 रुपए में अगर मैं इतना अदरक पुदीना डालूं तो मेरे पास गन्ने की फाकी नहीं बचेगी। आप रस पी रहे हैं या मेरी जायदाद अपने नाम करवा रहे हैं? लल्लू, गन्ना डाल। लल्लू ने हैंडल घुमाना शुरू किया। झाग रस गिलास में गिरने लगा। लोग उत्सुकता से देख रहे थे। सफेद झाग किसी बादल की टुकड़ों की तरह गिलास के ऊपर तैर रहा था, जिसे देख पंडित की आंखें चमक उठी। वैसे देवदत्त, एक बात बताओ, आजकल सब लोग 20-30 रुपए वसूल कर रहे हैं, तुम 10 रुपए में क्यों दे रहे हो? इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है। मुझे लगता है तुम इसमें गंगाजल मिलाते हो, इसलिए इतना सस्ता है। अरे शुक्ला जी, इसके पीछे गंगाजल नहीं, एक बहुत बड़ी मूर्खता है। हमारे साहब का एक पुराना सपना था। एक पुरानी गलती की वजह से ये कीमत आज भी 10 रुपए की है। अतीत की एक झलक। देवदत्त पहले पटना में बड़ा व्यापार करना चाहता था। जब उसने एक पुरानी मशीन खरीदी तो बेचने वाले ने एक शर्त रखी। यह मशीन बहुत ही भावुक है, यह सिर्फ 10 रुपए का नोट देखकर ही चलती है। अगर तुम लालच में कीमत बढ़ाई तो इसके पास 20 रुपए का नोट लाए तो ये रस के बदले काला ग्रीस उगलेगी। देवदत्त ने तब यकीन नहीं किया। उसने ट्रायल के लिए 20 रुपए का बोर्ड लगा दिया। बस फिर क्या था, मशीन से रस निकलना बंद हो गया और अंदर का सारा ग्रीस देवदत्त के चेहरे पर आ गिरा। तब देवदत्त डर गया और इसे सेवा समझकर 10 रुपए में ही बेचता है। वर्तमान में वापसी। अरे लल्लू, ये पुरानी कहानियां बंद कर और पंडित जी को रस दे। पंडित जी रस पीते हुए गिलास की आखिरी बूंद तक ऐसे खींच रहे थे जैसे हवा पी रहे हो। वो आवाज मशीन के शोर से भी ज्यादा भयानक थी। तभी वहां पर एक नया अमीर आदमी धनीराम आता है। वो अपनी पुरानी साइकिल पर था, लेकिन टशन ऐसे दिखा रहा था जैसे प्राइवेट जेट से उतरा। उसके पीछे एक नौकर छाता पकड़े पसीने से तरबतर होकर दौड़ रहा था। ए देवदूत, मुझे एक गिलास दे, पर याद रखना मेरे पास 10 का नोट नहीं है। मैं सिर्फ 5 रुपए दूंगा।
क्योंकि मैं गांव का बड़ा आदमी हूँ, मुझे डिस्काउंट मिलना चाहिए। वैसे मेरी साइकिल तुम्हारी गाड़ी के पास खड़ी है, इससे तुम्हारी दुकान की इज्जत बढ़ जाएगी। साहब 10 रुपए खुद में ही डिस्काउंट वाली कीमत है, अब इसमें भी 5 रुपए, इतने में तो मुझे गन्ने की लागत भी नहीं मिलेगी। आप चाहे तो मैं अपने पसीने की कुछ बूंदे रस में मिला दूं? तुझे पता नहीं देवदत्त, मेरी इज्जत के आगे तेरा 10 रुपए की क्या औकात है। अगर 5 रुपए में गिलास नहीं भरा तो मैं भी तुम्हारी दुकान यहाँ से हटवा दूंगा। इस नीम के पेड़ की छांव पर सिर्फ मेरे साइकिल का हक है। अरे साहब 5 रुपए में तो मशीन शायद आधी ही घूमेगी। साहब आप 5 रुपए का रस पियेंगे तो आपकी इज्जत का कम हो जाएगी। देवदत्त को गुस्सा आया, उसने मशीन के पास जाकर लल्लू को इशारा किया। लल्लू ने गन्ने को आधा काट कर लगा दिया। देवदत्त ने हैंडल को सिर्फ एक चक्कर घुमाया। गिलास में मुश्किल से 2 चम्मच रस गिरा, जो गिलास के तल से भी ठीक से नहीं दिख रहा था। यह क्या है? ये तो गिलास के नीचे भी नहीं दिख रहा है। मुझे रुला रहे हो क्या? साहब 10 रुपए में गिलास भरता है, 5 रुपए में तो गिलास सिर्फ गीला होता है। आपने कहा था कि आपके सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसी सम्मान से अपनी प्यास बुझा लीजिए। अगर आप रस की उन 2 बूंदों को अपनी जीभ पर रखेंगे तो अमृत जैसी लगेगी। आसपास के खड़े लोग हंसने लगे। शुक्ला जी ने अपनी डायरी में 5 रुपए के गणित को नोट पर रख लिया। धनीराम अपमानित महसूस करते हुए अपनी साइकिल चलाकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वहां पर नगर पालिका अधिकारी आया, जिसका नाम बिहारी लाल था। उसका पेट उसके शरीर से पहले गन्ने की मशीन के पास पहुंच गया। उसे रिश्वत से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन का शौक था। ए देवदत्त, यह नीम का पेड़ नगर पालिका का है। यहाँ रेडी लगाने के लिए परमिशन चाहिए, और अगर परमिशन चाहिए तो मुझे रोज 5 गिलास रस मुफ्त में देना होगा, वरना मैं अभी तुम्हारी मशीन को सील कर दूंगा। साहब 5 गिलास? हमारे साहब का खून पी लीजिए साहब, लेकिन 5 गिलास रस नहीं दे सकते। हमारे साहब के पास परमिशन तो नहीं है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद जरूर है। भगवान के आशीर्वाद से चालान नहीं भर सकते देवदत्त। रेडी हटाओ, मैं अभी नोटिस लगाता हूँ। मेरी कलम की शाही से ज्यादा अगर तुम्हारा रस होगा तभी मुझे शांति मिलेगी। देवदत्त को एक तरकीब सूझी। उसने अधिकारी को मशीन के पास बुलाया। अधिकारी जी, आप 5 नहीं 10 गिलास पीजिए, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। हमारी मशीन की एक अजीब आदत है, रस पीने वाला गिलास को हाथ से न पकड़े, वह सीधा मशीन से निकलकर अपने मुंह में गिरना चाहिए, तभी उस रस में म्युनिसिपल पावर आएगा। बिहारी लाल को यह बातें बड़ी दिलचस्पी लगी। वह बिना किसी ग्लास पकड़े अपना मुंह खोलकर नीचे बैठ गया। मुंह खोले हुए वो एक बड़ी मछली जैसा लग रहा था। देवदत्त ने लल्लू को आंख मारी। लल्लू ने मशीन की रफ्तार अचानक बढ़ा दी। रस सीधा अधिकारी के नाक, आंख और कानों में गिरा, लेकिन मुंह में एक बूंद भी नहीं गिरी। उसका पूरा चेहरा गन्ने के रस से भीग गया। अरे ये क्या है? मेरा पूरा चेहरा रस से तर हो गया है। मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ। अगर चींटी आ गई तो मुझे खा जाएगी। अरे अधिकारी जी, आपका मुंह छोटा है और हमारी मशीन से निकलने वाला रस की धारा बहुत बड़ी है। दोनों का तालमेल नहीं बैठा। शायद अगर आप रिश्वत मांगना छोड़ दे तो ये रस सीधा आपके मुंह में जाएगा, वह भी डिजिटल तरीके से। लोग तालियां बजाने लगे। बिहारी लाल अपनी कमीज से चेहरा पोंछते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद एक चालाक व्यापारी आया, जिसका नाम बनवारी लाल था। उसके हाथ में एक पुराना तराजू था। उसे हर चीज तौलकर लेने की आदत थी। अरे देवदत्त, तुम 10 रुपए में रस दे रहे हो ना, मुझे एक गिलास तोल कर दो। वह पूरे 250 ग्राम होना चाहिए। 1 ग्राम भी कम हुआ तो पैसे नहीं दूंगा। साहब रस को तोलते हैं क्या? गिलास से मापा जाता है ना, तराजू से नहीं। आप रस पियेंगे या उसका सोना बनाएंगे? व्यापार में भरोसा होना चाहिए लालो। देवदत्त, तुम्हारी मशीन पुरानी है, वह सही से रस निकाल पा रही है नहीं, मुझे जानना है। अगर कम हुआ तो तुम्हें जुर्माना देना होगा। देवदत्त मुस्कुराया और बोला, ठीक है बनवारी लाल जी, वैसे ही करते हैं। देवदत्त ने तराजू पर एक गिलास रखा। लल्लू ने गन्ना डालकर मशीन घुमाई। रस गिरने लगा। तभी देवदत्त ने चालाकी से तराजू के नीचे बर्फ का एक टुकड़ा, छोटा टुकड़ा रख दिया। बर्फ की वजह से वजन ज्यादा दिखने लगा। देखिए बनवारी जी, तराजू का कांटा कैसे उछल रहा है। आपके कहे हुए 250 ग्राम भी ज्यादा है। बनवारी लाल को कुछ समझ में नहीं आया। वह हैरानी से देख ही रहा था कि बर्फ का टुकड़ा पिघल गया।
गिलास रस से भर गया, लेकिन इससे पहले कि बनवारी लाल वजन देख पाता, पास में खड़ी एक गाय ने आकर गिलास को मुंह मार दिया। सारा रस बनवारी लाल के कपड़ों पर और चश्मों पर गिर गया। अरे मेरा चश्मा, मेरा तराजू सब रस में डूब गया। अरे देखा आपने, कुदरत को भी आपका तोलना पसंद नहीं आया। उस गाय को भी समझ में आ गया कि आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब न रस बचा न तोल, लेकिन 10 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। बनवारी लाल डर के मारे 10 रुपए देकर अपना तराजू लेकर वहाँ से भाग गया। देवदत्त ने 10 रुपए अपनी गुल्लक में डाल दी। शाम हो गई, धूप कम हो गई। देवदत्त ने अपनी मशीन का शुक्रिया अदा किया। उस मशीन ने आज सबकी पोल खोल दी थी। देखा शुक्ला जी, 10 रुपए का रस सिर्फ प्यास नहीं बुझाती, बल्कि घमंडी का घमंड और लालची की लालच को भी कुचल देती है। मेरी रेडी पर सब बराबर है। 5 रुपए वाले 5 रुपए का सम्मान और 10 रुपए वालों को 10 रुपए का रस। अरे साहब, हमारी महारानी को 10 रुपए के नोट से जो लगाव है वह करोड़पतियों को भी नहीं होती। हम 10 रुपए में ही बेचेंगे, तब हमें मन की शांति मिलेगी। शुक्ला जी जाते जाते बोले, अरे देवदत्त, तुम्हारे रस से ज्यादा तुम्हारी बुद्धिमानी मीठी है। आज मेरे 10 रुपए की कीमत वसूल हुई। कल फिर आऊंगा, लेकिन मेरे ग्लास में अदरक थोड़ा कम डालना। देवदत्त मुस्कुराया, हमेशा 10 रुपए ही रहेंगे शुक्ला जी। नीम के पेड़ की छाव में देवदत्त की रेडी एक आश्रम की तरह और वह मशीन एक उपदेश की तरह गूंज रही थी। सीख, सत्य और ईमानदारी के पेशे में कभी डर नहीं होता। सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आपके काम में पवित्रता है तो जीत पक्की आपकी ही होगी। अत्यधिक लालच हमेशा नुकसान पहुंचाती है। जो पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाने वालों को कभी न कभी अपमान का सामना करना ही पड़ता है। हमारा हुनर दूसरों को भला करता है, तभी उसका सही फल मिलता है।